बजट 2026 के दिन आई तेज गिरावट के बाद शेयर बाजार ने आज 2 फरवरी को शानदार वापसी की। शुरुआती उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार दोपहर बाद जबरदस्ती खरीदारी लौटी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 943.52 अंक या 1.17% की तेजी के साथ 81,666.46 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262.95 अंक या 1.06% चढ़कर 25,088.40 पर पहुंच गया। इस रिकवरी के चलते निवेशकों की संपत्ति में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। हालांकि शुरुआती कारोबार में मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच शेयर बाजार में गिरावट दिखी। निवेशक बजट के ऐलानों को समझने की कोशिश में सतर्क दिखे। हालांकि जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, बाजार में भरोसा लौटता गया और दोपहर बाद से लगातार खरीदारी देखने को मिली। इससे बाजार ने एक दिन पहले बजट के दिन आई गिरावट की काफी हद तक भरपाई की। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1% चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% तक की तेजी दर्ज की गई। वहीं सेक्टोरल इंडेक्स में एफएमसीजी, मेटल, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी सेक्टर के शेयरों में 1 से 2% तक की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि आईटी सेक्टर इस तेजी से अछूता रहा और आईटी इंडेक्स में करीब 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 455.23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 450.61 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.63 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.63 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें पावर ग्रिड के शेयरों में 7.61% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद अडानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2.86% से लेकर 4.76% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 5 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एक्सिस बैंक का शेयर 2.00% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इन्फोसिस, टीसीएस, ट्रेंट और टाइटन के शेयरों में 0.27% से लेकर 1.85% तक की गिरावट रही। 3 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में एक अच्छी पुल बैक रैली देखने को मिली। निफ्टी 263 अंक ऊपर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 944 अंक ऊपर रहा। टेक्निकली सुबह इंट्राडे में गिरावट के बाद निफ्टी ने 24,700 के पास सपोर्ट लिया और तेजी से ऊपर उछला। दिन के सबसे निचले स्तरों में मार्केट 400 अंक से नीचे ज्यादा ऊपर चढ़ा। इसके अलावा इंट्राडे चार्ट पर इसने एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाया। डेली चार्ट पर इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है। ये मौजूदा स्तरों से और तेजी संभावना दिखाती है। अब 25,000 से 24,900 बुल्स के लिए तत्काल सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। इन स्तरों से ऊपर पुलबैक फॉर्मेशन जारी रहने की संभावना है। इस पुलबैक में निफ्टी 25,250 से या 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज तक जा सकता है। इससे आगे की तेजी निफ्टी को 25,350 की ओर भी ले जा सकती है। दूसरी ओर अगर निफ्टी 24,900 से नीचे गिरता है तो सेंटीमेंट बदल सकता है। इस स्तर से नीचे की गिरावट में ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि कल के उतार चढ़ाव वाले सेशन के बाद आज बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल बाजार में एफ&ओ पर एसटीटी बढ़ोतरी और FY27 के लिए सरकार की ज्यादा उधारी योजना के असर के कारण बिकवाली हुई थी। साथ ही बजट में ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन पर साफ जोर देने वाली पॉलिसी के आगे बढ़ने से मीडियम से लॉन्ग टर्म अर्निंग आउटलुक में भरोसा बढ़ा है। ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट से भी कुछ राहत मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच भू राजनीतिक तनाव कम होने के संकेतों से तेल की कीमतों में नरमी आई है। फिर भी शॉर्ट टर्म में बाजार का मूड सतर्क रहने की उम्मीद है।